वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट से अलग अलग सेक्टर से जुड़े देश के नागरिकों की ढेरों उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। खास तौर से टैक्स पेयर्स को टैक्स स्लैब में कुछ नए बदलाव और कुछ नई छूट की आशा थी, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि कुछ सेक्टर्स में कुछ बड़ी रियायतें दिए जाने की घोषणा की गई है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुधार एक्सप्रेस अपनी राह पर है और सरकार इस गति को बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य ये सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय और वर्ग को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। इस बजट का देश के नागरिकों पर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है, उनके लिए कौन कौन सी चीजें सस्ती होने जा रही हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो महंगी होने वाली हैं, चलिए सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनके दाम बहुत जल्दी घट सकते हैं। बजट में हुई घोषणाओं के मुताबिक कैंसर की दवाएं सस्ती हो सकती हैं, शुगर से जुड़ी दवाएं भी सस्ती हो सकती हैं, सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें भी सस्ती होंगी, चमड़ा और कपड़ा निर्यात भी सस्ता होगा, जूते और बैटरी के दाम घटेंगे, माइक्रोवेव और ओवन आदि भी सस्ते होंगे, जबकि रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। ये वो चीजें हैं जिनके दाम घटने वाले हैं। इनके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके दाम बढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी है वो चीजें जो महंगी होने वाली हैं, आइए देखते हैं। खनिज या मिनरल्स के दाम बढ़ने वाले हैं। स्क्रैप महंगा होने वाला है। शराब की कीमतें बढ़ने वाली हैं। इसके साथ साथ वायदा कारोबार को भी महंगाई के थपेड़े झेलने पड़ सकते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि बढ़ोतरी का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और युवा तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि एसटी, श्रम संहिता एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदेश समेत कई सुधार 15 अगस्त से लागू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधारों की रफ्तार तेज है और ये सिलसिला आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को गति देना और उसे बनाए रखना है और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों पर ध्यान देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और सरकार का संकल्प भी है। देश का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 कर्तव्य भी बताए, जिससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी, बल्कि गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को ताकत भी मिलेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पहला कर्तव्य प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर और अस्थिर ग्लोबल डायनामिक्स के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, जिससे वे भारत की समृद्धि की राह में मजबूत भागीदार बन सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा तीसरा कर्तव्य जो सबका साथ सबका विकास के हमारे विजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल सके। लिहाजा इस बजट को लेकर कुछ बुद्धिजीवियों और कुछ इकोनॉमिस्ट की राय भी आई है। उनका ये कहना है कि ये बजट दरअसल एक विजनरी बजट है। हालांकि बेशक एक बार को देखने में ये बजट लोक लुभावन बेशक से ना लगे, ये बेशक से कुछ सेक्टर्स को फौरी तौर पर उदास करने वाला बजट लगे, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो बेहद सुखद रहने वाले हैं। सरकार के प्रयासों को खासतौर से इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के विजन को गिनाया है और तमाम जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं उन्होंने जिस तरीके से इस बजट को देखना शुरू किया है, तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि मौजूदा जो गृह स्थितियां हैं, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय जो हलचल है, उस बीच में ये बजट इस स्वरूप में आना कहीं ना कहीं ये बात भी दर्शाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी हलचल के बावजूद भी स्थिर बनी हुई है और आगे इसमें बेहतर सुधार और भी देखने को मिलेंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और इसको लेकर के आपके मन में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं थी या फिर आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, वो लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।